अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बिनते अनवर प्लेटफॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग शुरू करना चाहते हैं या अपना स्मॉल बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने अपनी फ़ेसबुक को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिस्टिंग आपने ऑलरेडी की होगी, वो आपको शो हो जाएँगी। अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नया है, फ्रेश है और आप पहली दफ़ा लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की 3 ऑप्शन नज़र आएँगी। सबसे पहले है आइटम फॉर सेल, दूसरा व्हीकल फॉर सेल और तीसरा होम फॉर सेल। तो इसमें अगर आपने प्रॉपर्टी का काम करना है तो आपने होम फॉर सेल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह फ़रोख्त करनी है, खरीदो-फ़रोख्त का काम करना है, तो आपने व्हीकल के ऊपर क्लिक करना है और इसके साथ ही आइटम फॉर सेल, अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम चलें क्लिक करते हैं आइटम फॉर सेल के ऊपर। जैसे ही आप एटम फॉर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ऐड फोटो, वो कह रहा है कि जो चीज़ आपने सेल करनी है उसकी आप तस्वीर एक यहाँ पे लगाएंगे। तो 10 तस्वीरें आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं और कम से कम आपने एक तस्वीर यहाँ पे लाजमी अपलोड करनी है। तो आइए यहाँ पे तस्वीर अपलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो चीज़ सेल करनी है उसकी तस्वीर यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। तो एक से ज़्यादा आप तस्वीरें अपलोड करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल प्रेस करके आपने क्लिक करते जाना है, उतनी आइटम आपकी सिलेक्शन में आती जाएंगी। तो अब हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे तस्वीर अपलोड की और तस्वीर अपलोड करने के बाद अब वो कह रहा है कि इसका टाइटल, जो प्रोडक्ट का नाम है, आप यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट का नाम जो है वो लिख के रखा हुआ है, तो उसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम लगे। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो यहाँ पे बताएंगे कि आपने कितने दिरहम में सेल करनी है या कितने PKR में सेल करनी है या कितने डॉलर में करनी है। तो इस वीडियो में जो मैं अपनी लिस्टिंग करने वाला हूँ वो है यहाँ पे दुबई या ओमान के लिहाज से, तो इसलिए मेरी करेंसी भी दिरहम के अंदर आ रही है। अच्छा, इसके साथ ही आपने ये भी बताना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो आप अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे कि आपका सामान टूल्स के अंदर आता है, फर्नीचर के अंदर आता है या हाउस होल्ड के अंदर आता है, ठीक है, या फिर आपका सामान वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर आता है। तो आपने अपनी मतलूबा यहाँ से कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे ये बताना है कि आपकी जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, वो आप नया बेचना चाहते हैं या पुरानी बेचना चाहते हैं। तो हमेशा आपने यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो आपने न्यू रखनी है। और इसके साथ ही आपने यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ब्रांड बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ही तमाम तर चीज़ें एक ही मरतबा यहाँ पे आप लिख के रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने देनी है कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका क्या चीज़ें हैं, मतलब कि तमाम तर इसकी डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देनी है इस तरीके से। अगर आप मुकम्मल डिटेल नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करेंगे, चैट GPT से आप इसका एक कंसाइज या शॉर्ट मुख्तसर सा आप इसका डिस्क्रिप्शन बना के वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। चले हम यहाँ से इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने के बजाय चैट GPT से इसकी थोड़ी सी शॉर्ट करवा लेते हैं। तो हम जाते हैं जी चैट GPT के ऊपर और यहाँ से सिर्फ हम जो है प्रोडक्ट डिटेल वाला जो हिस्सा हमारा है वो हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ से मैंने वो उतना हिस्सा कॉपी कर लिया और दोबारा फेसबुक के ऊपर आके मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं। अच्छा, उससे अगली ऑप्शन जो हमारे पास आ रही वो है अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, आपने घर में कोई चीज़ आपकी पड़ी है जो फालतू थी, आप उसको सेल करना चाहते हैं, सिर्फ वो एक ही आइटम है, तो आप यहाँ पे लिस्ट एज सिंगल आइटम रखेंगे। अगर आपका कोई वेयर हाउस है या प्रोडक्ट आपके पास बल्क के अंदर मौजूद है तो आप यहाँ से हमेशा जो है लिस्ट अपनी स्टॉक ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट के टैग भी लगा देने हैं। तो अगर प्रोडक्ट के साथ टैग लगे होंगे तो जो भी बंदा किसी भी नाम से प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो ये वाली हमारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे टैग आपने कितने लगाने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 20 टैग लगा सकते हैं। तो टैग आपने किस तरीके से बनाना है, उसके लिए आपने अपना जो प्रोडक्ट का नाम है वो आपने कॉपी कर लेना है और दोबारा आपने गूगल के ऊपर जाके यहाँ पे लिखना है रैपी टैग।
रैपिड टैग यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको सर्च करेंगे और सर्च बार के अंदर जाके आपने इसका टाइटल देना है और आपने यहाँ पे सर्च कर देना है। तो जो आपका टाइटल होगा उसके 20 से ज़्यादा यहाँ पे हैशटैग बन के हमारे पास आ जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और इनको सारे को आपने कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी करेंगे दोबारा आपने फेसबुक के ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है Ctrl+V के साथ। अब यहाँ पे अगर आपके पास 20 से ज़्यादा हैशटैग होंगे तो यहाँ पे पेस्ट नहीं होंगे, अगर 20 से कम है या 20 हैं तो यहाँ पे लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमने जो कॉपी किया वो 20 से ज़्यादा हैशटैग हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कोई 2-4 ख़त्म कर लेते हैं पहले और अब इनको कॉपी करते हैं और दोबारा हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखें ये हमारा आसानी से हैशटैग भी लग चुका है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले क्या करना है, फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपने इसकी जो प्राइस है वो बतानी है और यहाँ पे कैटेगरी साथ में दे देनी है और इसकी कंडीशन सेट करनी है और इसके साथ ही आपने इसकी डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बाद आपने इसके हैशटैग भी ऐड कर देने हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है जी SKU, ये प्रोडक्ट का एक कोड होता है। कोई भी प्रोडक्ट है या किसी भी स्टोर में पड़ी है या किसी भी वेयर हाउस के अंदर लगी हुई है तो उसका एक कोड होता है जो उनके कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। अगर आप वो प्रोडक्ट का कोड भी साथ में देना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको शो होगा, ये कस्टमर को शो नहीं होता, ये आपकी आसानी के लिए होता है ताकि वह आप उसी कोड को फिर आगे सेंड करके अपनी प्रोडक्ट को पार्सल करवा सकें। तो अगर आप ये देना चाहते हैं तो दे लें, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसका कोई मसला या परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कि आपने किस एरिया में लिस्ट करनी है, किस सिटी में करनी है, किस शहर में करनी है, किस मुल्क में करनी है, तो आपने यहाँ पे बता देना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे दुबई के अंदर ये लिस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये वाली जो 3 ऑप्शनें आ रही हैं, पब्लिक मीटअप, इसका मतलब ये होता है कि बंदा खुद हमसे आके भी मिल सकता है प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है, और हम भी इसको शिप कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपने क्या करना है इस तरीके से ऑन कर देनी कि कोई हमारे वेयर हाउस में आके भी चीज़ उठा सकता है, अगर वो नहीं आ सकता तो हम उसको उसके घर तक पहुंचा सकते हैं, ये इनका मतलब होता है। अच्छा, उसके बाद आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है हाइड फ्रॉम फ्रेंड। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी फेसबुक आईडी है और उसके ऊपर जितने भी आपके फ्रेंड होंगे आप उनको बाईपास करके सिर्फ अपनी लिस्टिंग मतलूबा शहर कंट्री तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो भी आप मार्केट प्लेस पर काम करें, आप चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड लिस्ट को पता ना चले, तो आपने क्या करना है यहाँ से हाइड कर देना है इस तरीके से। अब दोबारा तमाम तर चीज़ें मैं एक मरतबा दोबारा रिवाइज करवाने लगा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपने उसका टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद आपने उसकी प्राइस बतानी है। प्राइस देने के बाद आपने उसकी कैटेगरी बता देनी है और उसके साथ ही कंडीशन को आपने सेट करना है और कंडीशन बताने के बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देना है और उसके साथ ही आपने इसकी जो अवेलेबिलिटी आपने हमेशा ये स्टॉक में रखनी है और इसके साथ आपने इसके जितने भी हैशटैग हैं कम से कम 20 होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं और कम से कम भी हमारे 20 ही होने चाहिए, क्योंकि 20 से ज़्यादा यहाँ पे लगते ही नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी लोकेशन बतानी है। लोकेशन बताने के बाद आपने इसका डोर ड्रॉप ऑफ और डोर पिकअप, ये तमाम तर चीज़ें आपने इनकी एक्टिव कर देनी है और हाइड फ्रॉम फ्रेंड ये वाली ऑप्शन आपने ऑन कर देनी है और उसके बाद ही आपने यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जस्ट आपने पब्लिश के ऊपर यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। तो थोड़ी ही देर में आपकी जो लिस्ट होगी ये पब्लिक हो जाएगी और मतलूबा जगह मतलूबा मुल्क में आपकी ये वाली प्रोडक्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास प्रोडक्ट है आप इसको लोकल या फिर किसी और सिटी में या मुल्क में सेल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आके आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं। आई होप आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि आपने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर आके लिस्ट किस तरीके से करना है। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने लिस्ट कर दिया है और क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो क्लाइंट को आपने किस तरीके से डील करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।